माँ तारा का रूप देखते हैं तो हम जैसे कोई भी पिक्चर देखते हैं, माँ सरस्वती का हमने जिक्र किया, तो माँ तारा को जैसे ही हम देखते हैं उनकी चार भुजाएं हैं। और माँ तारा का अगर हम एक रूप देखते हैं उनके हाथ में नीले रंग का कमल का फूल है, उनके हाथ में, यस, तो माँ तारा को, माँ काली को ही, उनको क्योंकि ब्लू रंग की है, वो नील रूपा है, तो उनको तारा कहा गया है। आप लोगों ने बुद्धिज्म में भी देखा होगा तारा, गॉडेस तारा नाम सुना होगा। अब ये तारा नाम का रहस्य ये है, तारने वाली। इसके पीछे जो पूरा मीनिंग आएगा वो एक्चुअली में, देखो अब अच्छी बात है, ये मल्टीपल दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। तुम ये समझो, एक माँ, एक माँ, एक शिव, एक पार्वती, एक शक्ति और एक इन शक्तियों के पति, विद्यापति लॉर्ड शिवा, ज्ञान को देने वाले। इस ज्ञान को, इन महाविद्याओं को दिया गया, इन विद्याओं को दिया गया, इन विद्याओं को दिया गया। और अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संप्रदायों ने, चाहे वो शैव मत थे, चाहे वो अलग अलग थे, उन्होंने अलग अलग इन चीज़ों को किया और अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया। मान के चलो हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, जो भी आप लोगों ने अपने जीवन में की होंगी, देवी की होंगी, कुछ भी है, उसका प्रयोग आप कैसे करते हो ये डिपेंड करता है। तो इन विद्याओं को जब बोलते हैं तो कहते हैं ज्यादा लोग इनको तांत्रिक लोग या तंत्र विद्या के हिसाब से इनको देखा जाता है, लेकिन हम इनको इस रूप में देखेंगे क्योंकि हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। हम इस ज्ञान को, शिव शक्ति के ज्ञान को, हम जो कुंडलिनी शक्ति के द्वारा जान रहे हैं, हम अज्ञान के रूप में, ज्ञान के रूप में, तो उस वाले पिक्चर के अंदाज में मैं चाहती हूँ कि हम लोग आज देखें और एक एक पॉइंट को हम देखेंगे क्योंकि हम सारे कल्चर्स को, सब चीज़ों को इकट्ठे साथ में लेकर हम चल रहे हैं। तब यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर मैं इसको ऐसे देखती हूँ, माँ तारा को, ओके लेट मी शेयर दिस, अगर मैं कर पाती हूँ तो मैं चाहती हूँ तुम लोग देखो एक्चुअली में, यस, रूप को देखने से बड़ा अच्छा से देखो, ये दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। नंदिनी दिख रहा है? यस। सो नाउ यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द सेकेंड विद्या। अब विद्या मतलब विद्या क्या? विद्या मतलब कुछ ज्ञान देने वाली। द फर्स्ट इमेज शोज कि माँ काली वो है जो हमेशा है, और हमेशा जैसे ही आप एक न्यू फॉर्म में, बेबी फॉर्म में आते हो, अपनी सारी चीज़ों को, अपनी अज्ञानता को डिल्यूट कर देते हो, तब वो माँ काली तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हो जाती हैं। ताकि अब उन्होंने उसी की जस्ट तुम्हारे एंकर को, सबको उन्होंने ही पहन लिया, उन्होंने हाथ भी पहने हुए हैं, तुमने पहले वाली अगर इमेज में देखा होगा, बॉडी के पार्ट्स भी पहने हुए, मतलब अब आपका कुछ नहीं बचा, तो सारा उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब ये माँ तारा को जब देखते हैं तो माँ तारा इस काली ओनली, द सेम हमें नजर आ रहा है, लेकिन उनका कलर चेंज हो गया। नाउ शी इज नॉट ब्लू, नाउ शी इज ब्लू, नाउ शी इज नॉट ब्लैक। अब इनको हम ये देखते हैं तो ये माँ, इनकी जो विद्या है वो हमें किस बात के बारे में बताती है, इस चीज को हम समझते हैं कि भाई आप माँ हमें क्या बता रहे हो। तो यहाँ पे यस अच्छा, इमेज बार बार नहीं आएगी क्या? ओके चलो, जैसे भी रहेगा सॉल्व है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको देखकर समझा, इनको दूसरे स्थान पर लेकर आते हैं, महाविद्याओं में ये दूसरे स्थान पर है। इनके नाम से तारा जो बोला गया है, मतलब ये मोक्ष को देने वाली है, ये तारने वाली है, इसीलिए इनका नाम तारा पड़ा है। ये इनका सबसे ज्यादा जो काम रहता है, क्योंकि थ्रोट चक्र से रिलेटेड है, ये वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इनको आज नील सरस्वती कहते हैं। माँ नील सरस्वती कहते हैं। नीला कमल इसलिए इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, नील सरस्वती, शी इज होल्डिंग द ब्लू लोटस, नील सरस्वती कहते हैं ये। और ये उग्र तारा है। अब आप ये समझो, इनका वो रूप उग्र रूप है, शी इज नॉट इन वो वाली विनम्र फॉर्म में नहीं है। ये भक्तों की रक्षा करती हैं बहुत भयंकर परिस्थितियों में। यहाँ पर एक जो तंत्रादि ग्रंथों में, जिसका नाम है बृहन्नील, इसमें भगवती तारा के रूपों की विशेष चर्चा है। और इन्होंने ये रूप कब प्राप्त किया था? हुएग्रीव का वध करने के लिए। तुम्हें याद होगा, अलग अलग का वध में हम हुएग्रीव का वध की घटना जब आती है, तब इन्हें ये नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये
शिव रूप, शिव पर जो ये जो पहले वाली तुमने फोटो देखी थी इसमें शिव के ऊपर वो है मुद्रा में, वो ये माँ तारा है, भगवती तारा नीलवर्णी है, नील कमलों के समान 3 नेत्र हैं, उनके 3 नेत्र हैं, इनके हाथों में कैंची है, इनके हाथों में कपाल है, इनके हाथों में कमल है, खड्ग है। इन्होंने व्याघ्र चर्म से विभूषित हैं और इनके गले में मुंडों की माला है। इनके सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स देखो, इनके टूल्स देखो, इनकी शक्तियां देखो। अब ये क्या करती हैं? वाक शक्ति को देती हैं, शत्रु का नाश कर देती हैं, भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा या उग्र तारा की साधना की जाती है। अब एक व्यक्ति जिन एलिमेंट्स को चूज करेगा माँ की साधना करने के लिए, अगर वो सात्विक गुणों के होंगे, वो सामग्री, वो मंत्र, वो तरीका, रिंग श्रिंग क्लिंग, इन तीनों में वो जो भी इन 3 शक्तियों के द्वारा, इनमें सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, जो भी प्रकार की चीज के द्वारा वो माँ की साधना करेगा, उस प्रकार के रिजल्ट्स उस साधक को मिलने लगेंगे इन अ वेरी सिंपल फॉर्म। ये जो शक्ति है माँ तारा, इनको ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव वाली है और सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। ये रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति है। रात्रि देवी मतलब जो रात में स्वप्न अवस्था में जो शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ती है, ये रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति है। और भगवती तारा के 3 रूप हैं, 3 रूप हैं इनके, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारा, एक जटा और नील सरस्वती, इन तीनों रूपों में जो इनके नाम है माँ तारा, भगवती तारा के, इनके रहस्य अलग हैं। रहस्य मतलब ये अलग चीजों को डिनोट करती हैं। आप अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली इस चीज में करते हैं। अब इसको चाहे ध्यान साधना के द्वारा कर रहे हो, चाहे कार्यकलापों, चाहे मंत्रों, चाहे तंत्रों, किसी के भी द्वारा करते हो, लेकिन अलग होते हुए भी इन सबकी शक्ति समान है। ये क्योंकि अगर हम ये देखते हैं अपने हम देखते हैं उस वाले पार्ट को देखते हैं, हम बुद्धिज्म में हम कहाँ जाते हैं, ये कौन सा स्थान है, अभी हम गए नेपाल, तब हम गए कौन सी जगह आएगी, तिब्बत में। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले इस माँ तारा की आराधना भारत में, अगर हम अपने ऋषि मुनियों को देखते हैं या हम एक ऐसे संतों को देखते हैं, ऋषियों को देखते हैं, तो सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ मुनि ने माँ तारा की आराधना की थी। इसलिए माँ इस महाविद्या तारा को वशिष्ठता राधिता तारा भी कहते हैं। वशिष्ठ मुनि ने इस तारा की आराधना वैदिक रीति से की थी। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंत्रों की बात में नहीं बोलूँगी क्योंकि वी आर द मेडिटेटर्स, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ जो मुझे प्रकृति इशारा कर रही है फ्रेंड्स, बार बार मुझे ये आता है पूर्व और पश्चिम का मिलन, पूर्व और पश्चिम का मिलन, दैट्स व्हाट आई हैव स्टार्टेड। एंड इसका कहीं ना कहीं शुरुआत देवी भागवत पुराण से हुई है दोस्तों। आदिशक्ति माँ की कुछ वो मुझे लगता है इसी प्रकार का इशारा है कि वो बार बार मुझे इस तरह की सेवा के लिए चूज कर रही हैं, तो ठीक है, ऑल वेल, इट्स ऑल वेल कि चूज किया जा रहा है, ऑल वेल। वहीं पे ही अब क्या होता है, क्योंकि इनको गुप्त नवरात्रियों में किया जाता है, गुप्त तरीके से साधनाएं होती हैं, तब ये कहते हैं वशिष्ठ मुनि की भी वैदिक रीति की साधना सफल नहीं हो पाई थी। उन्हें अदृश्य शक्तियों के द्वारा संकेत मिले और उन्होंने तांत्रिक पद्धति के द्वारा इनकी आराधना की, तब इनका नाम दूसरा पड़ा था जिन्हें चिनाचारा कहते हैं, ठीक है, और तब उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। बुद्धिज्म में क्योंकि जो आदिशक्ति माँ है वो हर जगह पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में मैंने इस चीज़ को पाया कि सब जगह पूजनी है। तो यहाँ पे चीन में, तिब्बत में, लद्दाख में, यहाँ पे माँ तारा को
अभी ग्रीन तारा बोलेंगे, अभी अलग अलग तारा के रूप में इनकी उपासना बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि तांत्रिक विद्याओं को यूज़ किया गया या उनके उस वाली साधना के पक्ष को यूज़ किया गया, जिसके द्वारा वहाँ पर हमने ये देखा कि वहाँ पे डार्क एनर्जीज ज़्यादा आई। वाई? Because the people, because the devotees, they have used the energies of the goddesses, energies in a different form, and they created the energies in a manner कि उस मैनर में उस एनर्जीज का अलग तरीके से प्रयोग किया गया। और वहाँ पर अगर हम ये देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ के दोनों रुख हैं, तो वहाँ पर उन ऊर्जाओं का जो एक है वो एक इस तरह के रूप में जो हमें एक दूसरे फोर्स के रूप में महसूस होता है। जिस समय मतलब अलग अलग युगों में और अलग अलग और आज, तो इन सब चीज़ों को आपको समझते हुए बस देखना है, समझना है, आगे बढ़ जाना है। दैट्स इट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ठीक है।